और भी देखेगा आगे। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे भाग रहा है। देखो मम्मा व्हाट इज दिस? हाँ? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं सिंगापुर के फेमस मंदाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व, जहाँ 4 अमेजिंग पार्क है, जिसमें से आज हम सिंगापुर जू एक्सप्लोर करेंगे। आज हमने घर से सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। सोचा था दूती को मस्त सिंगापुर जू का एक्सप्लोर कराएंगे। घर से निकलते वक्त सब परफेक्ट था, वेदर भी नॉर्मल था, लेकिन सिंगापुर का वेदर ना कभी भी गेम चेंज कर देता है, और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज का दिन इतना अनप्रेडिक्टेबल होने वाला था। हमने टिकट भी ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर रखी थी, फुल प्लानिंग के साथ निकले थे, लेकिन ऑनेस्टली पता नहीं था कि आज का दिन ऐसा होने वाला था। अब हम टिकट दिखाकर अंदर एंटर कर रहे हैं। सिंगापुर में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ जू के अंदर भी जगह जगह वाटर पॉइंट्स अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ एंटर हो गए। हमने सबसे पहले गिवन देखा। गिवन कंटिन्यूअसली जंप कर रहे थे, स्विंग कर रहे थे और एक ट्री से दूसरे ट्री पे मूव कर रहे थे। उनकी स्पीड देख के दूती बस उन्हें एक्साइटेडली देख रही थी और बार बार पूछ रही थी, मम्मा ये मंकी है मंकी। दूती को ये देख के सही में बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद हमने देखा ग्रेट व्हाइट पेलिकन, और ऑनेस्टली पहले ग्लेंस में लगा ये रियल है या स्टैचू। इतना स्टिल खड़ा था, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। रेन भी कंटिन्यूअसली हो रही थी और शायद वेदर की वजह से वो बस क्वाइटली एक जगह खड़े होकर रेस्ट ले रहे हैं। उसके आसपास का पूरा एरिया बहुत ही काम लग रहा था। यहाँ हर एनिमल्स और बर्ड्स के सामने इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिसमें उनके फूड हैबिट्स और डिटेल्स मेंशन होती है। दूती भी उसको बहुत फोकस के साथ देख रही थी। शायद उसको भी कंफ्यूजन हो रहा था, ये एक्चुअल बर्ड है या स्टैचू। यहाँ पर ट्रम की भी फैसिलिटी है। यहाँ टोटल 4 ट्रम स्टेशन है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में काफी वॉकिंग डिस्टेंस है। आप यहाँ किसी भी स्टेशन पे उतर के आसपास कंफर्टेबली एक्सप्लोर कर सकते हैं, देन फिर नेक्स्ट ट्रम आते ही इजीली वापस राइड कंटिन्यू कर सकते हो। और ऑनेस्टली रेन के बीच ट्रम राइड बहुत ही हेल्पफुल लग रही थी। तो हम ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में और देखते हैं दूती का वहां पर एनिमल्स देख के क्या रिएक्शन रहता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। ट्रम स्टार्ट होते ही नहीं अनाउंसमेंट भी कंटिन्यूअसली चलती रहती है, किस साइड कौन सा एनिमल है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, सब प्रॉपरली बताया जाता है। और ऑनेस्टली रेन के बीच ग्रीनरी और जंगल व्यूज और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। चलो हमारा नेक्स्ट स्टेशन आ गया है, यहाँ पर उतर के एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ उतर के सबसे पहले हमने देखा जेब्रा। ऑनेस्टली रियल लाइफ में जेब्रा देखना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस लगता है। टीवी या मोबाइल में नॉर्मल लगता है, बट सामने से देखने में उनके ब्लैक एंड व्हाइट स्टेप्स इतने यूनिक और क्लियर लग रहे थे। वो बस पीसफुली खड़े हुए थे, कभी स्लोली वॉक कर रहे थे, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये रेन एंजॉय कर रहे हैं। बैकग्राउंड में ग्रीनरी, कंटिन्यूअस रेन और बीच में जेब्रा स्टैचू की तरह खड़े हुए हैं। सही बोलूं तो मुझे यहाँ सारे एनिमल्स ऐसे लग रहे हैं स्टैचू है, बिल्कुल स्टैचू की तरह ही खड़े हैं सब। इसके बाद जिराफ का सेक्शन था। इतना टॉल और इतना काम मूव कर रहे थे ये जिराफ। दूती बस उन्हें ऊपर देखते ही रह गई। फिर आया राइनो। बारिश में लग रहा है राइनो भी मड में आराम से सो रहे हैं। यहाँ दूती मुझे आगे खींच के लेके जा रही है, लग रहा है बहुत एक्साइटेड हो गई है यहाँ पर एनिमल्स देख। अब हम आ गए हैं जू के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट में। गेस व्हाट? यस, द किंग ऑफ जंगल लायन। यहाँ पर पूरा एरिया इतना नेचुरली डिजाइन किया गया है कि ट्रेडिशनल जू जैसा केज फीलिंग बिल्कुल नहीं देता। ऐसा लग रहा है जैसे लायंस अपने एक्चुअल टेरिटरी में हो। रॉक्स, ग्रीनरी और ओपन एनवायरनमेंट। अब बारिश भी तेज हो गई है और ये देखो बारिश की वजह से अपने शेल्टर के अंदर जा रहा है। सच में इस मोमेंट को देख के ऐसा लग रहा है सिर्फ हम ही नहीं, एनिमल्स भी रेन से बचने का ट्राई कर रहे हो। तो बारिश ने बिल्कुल हद ही कर दी है। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश हो रही है फिर भी यहाँ पर लायन देखने की भीड़ कम नहीं है। सब लोग अम्ब्रेला या रेनकोट में लायन देखने के लिए खड़े हैं। दूती भी देखो कितने एक्साइटेडली देख रही है।
फिर हम लेपर्ड सेक्शन में आए और ऑनेस्टली दूती उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो इतनी क्यूरियोसिटी के साथ इधर उधर देख रही थी जैसे अभी सडनली लेपर्ड सामने आ जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से शायद लेपर्ड अपने शेल्टर में ही है। हम काफी देर तक खड़े थे वहां पर, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं दिखा। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि ऑनेस्टली बाहर प्रॉपरली एक्सप्लोर करना मुश्किल हो गया था। तो हम इंडोर सेक्शन की तरफ चले गए और अंदर आते ही पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज लगने लगा। बाहर रेन का नॉइज और अंदर डिम लाइट्स, क्वाइट एनवायरनमेंट और ग्लास एनक्लोजर। सबसे पहले हमने स्नेक्स देखे। कुछ ब्रांचेस में रैप हुए थे और कुछ बिल्कुल स्टिल पड़े हुए थे। दूती तो इन्हें देख के फुल क्यूरियस हो गई। दूती ग्लास के ऊपर से स्नेक को टच करने के ट्राई कर रही थी, कभी हैंड रख के, कभी उसको मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। ये काफी स्कैरी लग रहा था। यहाँ पर पाइथन, कोबरा और भी बहुत तरीके के स्नेक्स थे। उसके बाद क्रोकोडाइल सेक्शन था और सच बोलूं पहले मोमेंट में जनरली लगा फेक है। वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ था, सिर्फ आंखें ओपन। आपको भी देख के ऐसा लग नहीं रहा है ये बिल्कुल स्टैचू की तरह है? फिर हमने टर्टल और फ्रॉग्स देखा। ऑनेस्टली इंडोर सेक्शन रेन के बीच में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा था। यहाँ पर फिर हमने कुछ फोटोज क्लिक कराई और बाहर आ गए। सच बोलो ना, बारिश की वजह से आधे एनिमल्स प्रॉपरली दिख भी नहीं रहे थे बाहर। कोई ट्री के नीचे छुप रहे थे, कोई अपने शेल्टर के अंदर। हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जा रहे थे बस ये होप के साथ कि शायद अब कुछ क्लियरली दिख जाए। कभी अम्ब्रेला संभालो, कभी कैमरा बचाओ और बीच में दूती को भी मैनेज करो। एक मोमेंट में तो जनरली लगा आज शायद जू एक्सप्लोर करना मुश्किल होने वाला है। उसके बाद आया चिंपैंजी सेक्शन और ऑनेस्टली यही एक सेक्शन लगा मुझे रेन के बीच में जो थोड़ा अलाइव लग रहा था। जब हम वहां पहुंचे तब चिंपैंजी फुल एक्टिव मूड में थे। कोई ऊपर क्लाइम कर रहा था, कोई रोप में स्विंग कर रहा था और कुछ एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी हैवी रेन हो रही। रेन की वजह से काफी एनिमल्स हाइड हो गए थे बट चिंपैंजी फुल मस्ती मूड में थे। दूती तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली चिंपैंजी को देख ही रही है। उसके बाद यहाँ पर एक किड्स का भी सेक्शन है जिसको किड्स वर्ल्ड कहते हैं। वहां पर आए हैं हम लोग और ऑनेस्टली यहाँ आते ही दूती का मूड इंस्टेंटली चेंज हो गया। ये पूरा सेक्शन स्पेशली किड्स के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ स्प्लैश स्प्लैश वाटर प्ले एरिया भी था जहाँ नॉर्मली बच्चे वाटर एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रेन की वजह से ये क्लोज था। इसके अलावा किड्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड्स भी है। अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पर दूती अच्छे से एंजॉय कर सकती थी। कोई बात नहीं, लेकिन इंडोर प्ले जोन स्टिल ओपन था और ऑनेस्टली वो बहुत इंटरेस्टिंग था। फ्लोर पे डिजिटल फिश एनिमेशन चल रहे थे और बच्चे उनके ऊपर जंप कर रहे थे और रन कर रहे थे। जैसे ही किड्स मूव करते, फिश भी फ्लोर पे मूव करती। दूती यहाँ पर फुल एक्साइटमेंट के साथ खेल रही है। ऑनेस्टली उसको इतना एक्साइटेड देख के हम भी बस उसका रिएक्शन एंजॉय कर रहे थे। और भी कई स्क्रीन एक्टिविटीज थी जैसे अपना फेस ऐड करना कार्टून बॉडीज के ऊपर और ड्राइंग सेक्शन भी था। स्मॉल किड्स के लिए तो ये पूरा एरिया बहुत ही एंगेजिंग है। और ये सब जो शेल्टर है ये गोट्स, मिनी हॉर्स और भी स्मॉल एनिमल्स के है जिसे हम नीचे जाके ठीक से देख नहीं पाए बारिश के वजह से, क्योंकि रेन इतनी हैवी हो रही थी। यहाँ से सिर्फ पिकॉक ही कैप्चर हो रहा है। वहीं पास में एनिमल शो भी स्टार्ट हो गया था और रेन की वजह से ये शो थोड़ा डिफरेंट हो गया। नॉर्मली ऑडियंस को एनिमल्स के एरिया के पास लेके जाया जाता है, बट कंटिन्यूस रेन की वजह से एनिमल्स को ऑडियंस के पास लेकर आया गया। यहाँ पर स्टाफ मेंबर डांस कर रहे थे ताकि ऑडियंस एंजॉय कर सके और एनर्जी बनी रहे। स्पेशली यहाँ पर किड्स बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और भी बच्चे यहाँ सामने आके डांस कर रहे थे। दूती भी गई वहां पर सामने, लेकिन वो डांस करने में थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। शो खत्म हो गया था बट बाहर बारिश बंद नहीं हुई थी। इतनी बारिश हो रही थी कि हमें ठीक से बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब बारिश थोड़ी कम हुई उसके बाद हमने ट्रम से दूसरे स्टेशन चले गए। लास्ट हमने टाइगर देखा और ऑनेस्टली टाइगर देखे बिना तो सिंगापुर जू का ट्रिप इनकम्प्लीट ही लगता है। रेन कंटिन्यूअसली हो रही थी और टाइगर एक साइड चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल काम। सच बोलूं तो उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इतनी बारिश में से थोड़ा परेशान हो गया है। कभी आसपास देखता, फिर क्वाइटली वहीं बैठ जाता। जू में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी था। काफी सेक्शन प्रॉपरली देख ही नहीं पाए और काफी एनिमल्स रेन की वजह से हाइड हो गए थे। बट अब इतनी कंटिन्यूअस रेन में
और कंटिन्यू एक्सप्लोर करना नॉट पॉसिबल। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब यही ट्रिप एंड करते हैं। सच बोलूं आज का दिन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हमने प्लान किया था, लेकिन फिर भी ये रेनी जू एक्सपीरियंस अपने आप बहुत मेमोरेबल बन गया। कभी कभी परफेक्ट वेदर से ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ही बेस्ट मेमोरीज बन जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।